Hello everyone, I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चंस लिए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर से, और इसी चैप्टर्स का दूसरे नेम से भी हम लोग जानते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है इसी को समटाइम्स आर्कस फंक्शन भी कहा जाता है और एंटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो जेईई मेंस में पूछा गया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस के बेस पे कई सारे जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका जेईई मेंस का तो है ही, इस पैटर्न पे एडवांस में भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी एनडीए में भी पूछ देता है, और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इस तरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ तक कि इसमें थोड़ा सा आसान करके आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। 12th क्लास की जो बोर्ड होती है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस क्या है उस पर हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इसमें प्रॉपर्टीज जो होती है ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर इसका प्रॉपर्टीज आपको कंप्लीट नहीं है तो फिर इस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इससे पहले मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, और उसमें जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसके जो प्रॉपर्टीज है इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और सारे प्रॉपर्टीज को मैंने अपने तरीके से अरेंज करके लिखा हुआ है, उसको स्लाइड शो के फॉर्म में उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज याद ना हो, या सही से आपको कॉपी में नोट ना हो, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा और वहाँ से उसको नोट कर लीजिएगा, सारी प्रॉपर्टीज को समझ के उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बातें मैं और बता दे रहा हूँ कि जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इसको अगर आप अच्छा से सीखना चाहते हैं तो इससे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री है उसको आपको अच्छा से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको कंप्लीट नहीं रहेगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसी से ये डेवलप हुआ है। ठीक है ना, जैसे अगर पहले जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में y = sin x, तो वही यहाँ पे आके क्या बना है, साइन इनवर्स x बना। ठीक है, जो cos x था वो cos इनवर्स x बना, जो tan x है वो tan इनवर्स x बना। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ लेंगे तब आपको ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और अगर ट्रिगोनोमेट्री का भी कोई भी फॉर्मूला में अगर आपको दिक्कत है और या उसके कोई बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज आप वो देख लीजिएगा, तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को जो जेईई मेंस में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ये एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे कॉट ऑफ समेशन ऑफ n = 1 to 23 ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ k = 1 to n ऑफ 2k। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो समेशन है वो 2 बार यूज किया गया है, और इसी को हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ k = 1 to n ऑफ 2k, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे k का वैल्यू हमको 1 से लेके n तक कंटिन्यूअस वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 अप टू n तक वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद जो आएगा उसका जो सम होंगे उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे इनर पार्ट में है उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसके आउटर पार्ट को, फिर उसके आउटर पार्ट को। इस तरीके से सीक्वेंस में हम लोग फॉलो करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉट ऑफ। ठीक है, और इसका जो सबसे इनर पार्ट है, तो इनर पार्ट है आपका ये, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, फिर ये यहाँ पे समेशन ऑफ n = 1 to 23। ठीक है, और ये आ जाएगा आपको कॉट इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस, अब देखिए अगर इस सिंबल को हम लोग हटाएंगे तो
तो अभी हमने कहा कि k इज इक्वल टू 1 से लेके कंटिन्यूअस n तक वैल्यू हमको इसमें पुट करके और बीच में प्लस साइन ऐड करके लिखना होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर k का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2, उसके बाद अगर 2 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 4 और इसके बीच में हमको प्लस लिखना है, फिर से 3 देंगे तो ये आ जाएगा आपको 6 और बीच में प्लस लिखना है, फिर से प्लस करके अगर मान लीजिए 4 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 8 प्लस डॉट 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 प्लस, और अगर n रख रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 2n। ये देखिए ये कौन सा पोर्शन है, जो समेशन वाला पोर्शन है, यानी जो ये पोर्शन है ये, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो सिंबल था इसको हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया आपको। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये एक सीरीज बन गया AP का, जिसमें फर्स्ट टर्म आ गया आपको 2, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो है n। ठीक है, अब उसका जो फॉर्मूला होता है सम का यानी AP में, वो क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू d। तो आप उस फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या चाहते हैं और आसान हो तो इसमें आप 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 कॉमन लेके हम आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पर कॉट ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 23, और ये आ जाएगा आपको कॉट इनवर्स 1 प्लस, और इसमें से देखिए अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप उसको यूज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 23, और ये आ गया आपको कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू का। अब इसका सम क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए हम लोग यहाँ तक जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन देखिए आपका क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ, फिर से इसमें समेशन लगा हुआ है, तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 23। ठीक है, और ये इसमें आ जाएगा आपको कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस n इंटू का n प्लस 1। तो ये आपका बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉट इनवर्स है तो उसके प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉट इनवर्स 1 प्लस दिस, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे इस सिग्मा को ऑपरेट किया, यानी इस समेशन वाले जो सिंबल था उसको हमने ऑपरेट किया, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर भी अब इसमें n का वैल्यू हम पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इस तरीके से आता चला जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कॉट इनवर्स दिस, फिर से कॉट इनवर्स दिस प्लस कॉट इनवर्स दिस, ऐसे करके फॉर्मूला आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो एक लंबा सीरीज बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लॉजिक से सॉल्व करें, इस तरीके से देखें कि कोई टर्म कट भी रहा है, सीक्वेंस अगर ऐसा बन रहा हो कि मान लीजिए अगर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव अगर इस तरह से टर्म आ जाती है या कुछ टर्म कट जाती है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो छोटा हो जाएगा, है ना, और उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आपको याद होगा कॉट इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, कॉट इनवर्स x इंटू का y प्लस का 1 डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कॉट इनवर्स x माइनस का कॉट इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, कॉट इनवर्स x इंटू का y प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय y माइनस का x। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस पे देखिए अगर हम यहाँ पे सेट करें तो यहाँ पे देखिए n इंटू का n प्लस 1 है।
और उसके बाद +1 है। तो अगर इसमें हम x को मान लें n और y को मान लें n+1, तो नीचे में देखिए y माइनस एक्स है, तो यहाँ पे नीचे में तो कुछ नहीं है, तो नीचे में कुछ नहीं है मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। तो 1 को ऐसे अरेंज किया जा सकता है कि n+1 माइनस n, ठीक है ना। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे कि कॉट ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स। और इसको देखिए अब क्या लिख लेंगे, तो इसको लिख लेंगे हम लोग n इंटू का n+1 +1, ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1 माइनस का n। इस तरीके से लिख लेंगे। अगर इस तरीके से लिख लेंगे तो देखिए अब आपका एग्जैक्टली इस पे आपका सेट हो गया। कॉट इनवर्स, जैसा मैंने कहा कि x को अगर हम मान लेते हैं n और y को मान लेते हैं n+1, तो देखिए आपका एग्जैक्टली इस फॉर्मूला पे सेट हो गया, ठीक है। कॉट इनवर्स n इंटू n+1 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय n+1 माइनस का n। तो अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिए ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 23 और ये आ गया आपको कॉट इनवर्स n माइनस का कॉट इनवर्स n+1। देखिए ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो अब यहां पर n का वैल्यू हमको पुट करना है 1 से लेके 23 तक। तो अब देखिए अगर इसको पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा कॉट ऑफ, और ये यहां से आ जाएगा आपको कॉट इनवर्स 1 माइनस का कॉट इनवर्स 2, फिर से प्लस का। अब अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कॉट इनवर्स 2 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब प्लस, अब जैसे एक पहले ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 22, तो अगर यहाँ पे 22 लेंगे तो ये आ जाएगा आपको कॉट इनवर्स 22 माइनस का कॉट इनवर्स 23 और फिर से प्लस का। अगर अब हम लेते हैं 23 तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपको कॉट इनवर्स 23 माइनस का कॉट इनवर्स 24, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए कॉट इनवर्स 2 यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कॉट इनवर्स 3 और जो अगला जो आएगा कॉट इनवर्स 3 उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये भी आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जैसे ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें देखेंगे तो टू द पॉइंट क्या बच जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1 यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपको कॉट इनवर्स 24, ठीक है। अब देखिए ये अब आपको अगले स्टेप में ये क्या आ जाएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 1 माइनस का कॉट इनवर्स 24, यही आपका बच जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ऑफ, अब देखिए अब यहाँ पे कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y के फॉर्मूला पे आ जाएगा और वो फॉर्मूला ऑलरेडी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। तो देखिए अब उसके बेस पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉट इनवर्स और ये क्या आ जाएगा आपको, देखिए ये आ जाएगा आपको 1 इंटू का 24, तो ये आ गया 1 इंटू का 24 फिर प्लस का हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय y माइनस का x, तो ये आ जाएगा आपको 24 माइनस का 1, ये आ गया। और ये देखिए आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 1 इंटू 24 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 25 और डिवाइडेड बाय 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये आ गया आपको, सॉरी 24 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया 23, तो ये आपको यहाँ पे आ गया 23, ठीक है। अब देखिए जब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें हम लोग पढ़े थे
कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। कब? जब एक्स का कुछ रेंज होता था यहाँ पे, और वो क्या होता था, टेन और कॉट के रिस्पेक्ट में ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 25/23। लेकिन मान लीजिए अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो उसमें कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, और उसका जो रेंज होता था वो -π/2 से π/2। लेकिन टेन और कॉट के केस में क्या होता है कि जो x की वैल्यूज होती थी वो ऑल रियल वैल्यूज होती थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये रियल वैल्यूज है, इसलिए कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 25/23 इज इक्वल टू आ जाएगा 25/23। ठीक है, और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको आ गया 25/23। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कुछ थोड़ा सा टर्नअप भी हुआ तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब आप ये सीख चुके हैं कि अगर यहाँ पर समेशन है तो उसको कैसे तोड़ा जाता है और इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सभी को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, और इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर इसी तरह से अगले क्लास में हम फिर अगले तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको मेंस और एडवांस में पूछा जा चुका है, और फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।